सरयू नदी शांत बह रही थी। उसकी लहरों में जैसे सदियों का दर्द, प्रतीक्षा और आस्था एक साथ बह रही हो। अयोध्या की वही पवित्र भूमि जहाँ कभी राजा दशरथ का महल था, जहाँ बालक राम ने पहली बार धरती पर कदम रखा था। समय बदला, युग बदले, लेकिन उस मिट्टी का विश्वास कभी नहीं बदला। बहुत वर्षों पहले की बात है। अयोध्या के पास एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक वृद्ध रहता था। उसके पास न धन था, न पद, न शक्ति, बस था तो एक अटूट विश्वास। ये भूमि श्री राम की है और एक दिन यहाँ फिर से राम का घर बनेगा। हरिदास बचपन से अपने दादा से एक ही कथा सुनता आया था, बेटा, चाहे कितना ही अंधेरा क्यों ना हो, सत्य की सुबह जरूर आती है। समय के साथ परिस्थितियां कठिन होती चली गई। लोग हंसते थे, ताने देते थे, राम कहाँ है, मंदिर कहाँ है, ये सब केवल कहानियां हैं। लेकिन हरिदास हर सुबह सरयू किनारे जाकर मिट्टी को माथे से लगाता और कहता, राम, जब भी आओगे मैं यहीं मिलूंगा। वर्ष बीतते गए। हरिदास जवान से बूढ़ा हो गया। उसकी कमर झुक गई, आंखें कमजोर हो गईं, लेकिन उसकी श्रद्धा वैसी ही अडिग रही। कई बार ऐसा लगा कि शायद वो दिन कभी नहीं आएगा, पर उसने कभी शिकायत नहीं की। वो जानता था, आस्था शोर नहीं करती, वो धैर्य रखती है। गांव में नई पीढ़ी आई, बच्चे मोबाइल और तेज दुनिया में उलझ गए। उन्हें राम केवल किताबों में दिखते थे। एक दिन हरिदास का पोता आरव उससे पूछ बैठा, दादा, क्या सच में राम यहाँ आएंगे? सब कहते हैं ये सिर्फ बातें हैं। हरिदास मुस्कुराया। उसने आरव का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, जिन चीजों को पाने में समय लगता है वही सबसे मूल्यवान होती हैं। राम केवल मूर्ति नहीं है, राम धैर्य है, संघर्ष है और सत्य है। आरव चुप हो गया। पहली बार उसने अपने दादा की आंखों में आंसू और चमक दोनों देखी। समय ने एक और मोड़ लिया। देश में चर्चा तेज हुई, अदालतों में बहस चली, टीवी पर बहसें, सड़कों पर नाराजगी, सब कुछ था। लेकिन हरिदास वही करता रहा, हर सुबह सरयू, वही प्रार्थना। फिर आया 9 नवंबर 2019। उस दिन हरिदास बहुत कमजोर था। गांव का एक युवक दौड़ता हुआ आया, बाबा, फैसला आ गया, राम मंदिर बनेगा। हरिदास की आंखें भर आईं, उसके कांपते हाथ अपने आप जुड़ गए। उसने बस इतना कहा, राम ने देर की, इनकार नहीं। उस रात हरिदास को नींद नहीं आई। उसने वर्षों बाद चैन की सांस ली। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा का बोझ हल्का हो गया हो। फिर आया 5 अगस्त 2020, भूमि पूजन का दिन। हरिदास वहां नहीं जा सका, लेकिन उसने मिट्टी का एक छोटा सा दीपक जलाया। उसने आरव से कहा, देख बेटा, जब विश्वास में धैर्य जुड़ जाए तो इतिहास बनता है। समय और आगे बढ़ा, निर्माण चलता रहा, पत्थर जुड़ते गए, स्तंभ खड़े होते गए, और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 22 जनवरी 2024, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। पूरा देश दीपों से जगमगा उठा। अयोध्या स्वर्ण सी चमक रही थी। आरव अब बड़ा हो चुका था। वो अपने दादा को सहारा देकर मंदिर के पास लाया। जैसे ही आरती की ध्वनि गूंजी, हरिदास की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, राम आ गए बेटा, अब मैं निश्चिंत हूँ। उस क्षण आरव को समझ आया, राम मंदिर केवल पत्थरों की इमारत नहीं है, ये उन करोड़ों लोगों की कहानी है जिन्होंने अपमान सहा, प्रतीक्षा की, लेकिन विश्वास नहीं छोड़ा। कुछ दिनों बाद हरिदास इस दुनिया से विदा हो गया, लेकिन जाते जाते वो आरव को एक विरासत दे गया, धैर्य और आस्था की। आज जब भी आरव मंदिर जाता है, सरयू की ओर देखता है और मुस्कुराता है। उसे लगता है हरिदास आज भी वही है, उसी मिट्टी में, उसी विश्वास के साथ।